सोचिए, एक सुबह आप उठे और आपको बताया जाए कि आपका घर अब आपके देश में नहीं है। वो जमीन जिस पर आपने बचपन खेला अब दूसरे देश की है और आपके पास सिर्फ दो विकल्प हैं, भागो या मरो। यह वही पल था जब इंसानियत हार गई और राजनीति जीत गई। तो आइए हम वापस चलते हैं 1876 से 1947 तक 71 साल का सफर। देखते हैं कि कैसे एक मुल्क जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक था 15 अगस्त 1947 तक दो हिस्सों में बंट गया। यह कहानी आपको झकझोर देगी, क्योंकि यह सिर्फ अतीत नहीं है, यह एक चेतावनी है कि जब धर्म, नफरत और सत्ता एक हो जाते हैं तो सरहदें सिर्फ नक्शों पर नहीं बनती, वे हमारे दिलों में भी बन जाती हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भारत देश से प्यार करते हैं तो जरूर लाइक करें और कमेंट करें जय हिंद। कराची के खारादर इलाके में जिन्ना भाई पूंजा के घर 25 दिसंबर 1976 को मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हुआ। उनके दादा हिंदू थे जिन्होंने बाद में इस्लाम स्वीकार किया था। जिन्ना ने अपनी पढ़ाई कराची के क्रिश्चियन मिशन स्कूल और फिर लंदन में की। कानून की पढ़ाई के बाद वे 1996 में वापस लौटे। बॉम्बे में वकालत शुरू की। शुरुआती राजनीतिक जीवन में वे कट्टर धर्मनिरपेक्ष थे। 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया और उसमें शामिल हुए। जिन्ना गांधी के दक्षिण अफ्रीका में होने के दौरान कांग्रेस में सक्रिय थे और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक माने जाते थे। उनका रहन सहन पारंपरिक इस्लामिक जीवन से अलग था और उन्हें सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। उस समय वे मुस्लिम लीग की राजनीति से दूर थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। तर्क प्रशासनिक था, लेकिन असली उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ना था। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल बन गया, जिससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन बिगड़ा। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, लेकिन पूर्वी बंगाल के मुसलमान इसे स्वीकार्य मानते रहे। 1906 में ढाका में मुस्लिम नेताओं ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। उद्देश्य था मुस्लिम हितों की रक्षा और अलग चुनाव प्रणाली की मांग। जिन्ना तब भी कांग्रेस में थे और मुस्लिम लीग के विचारों से सहमत नहीं थे, लेकिन 1909 के मोर्ले मिंटो सुधारों ने मुस्लिमों को अलग निर्वाचक मंडल दे दिया, जिससे धार्मिक राजनीति की नींव रखी गई। 1916 में जिन्ना ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कराया। इस समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग मानी और दोनों ने मिलकर आजादी की लड़ाई में एकता की घोषणा की। यह जिन्ना की बड़ी कूटनीतिक सफलता थी। हालांकि इस समय हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे संगठन भी उभरने लगे थे, जो कांग्रेस की मुस्लिम नीतियों का विरोध कर रहे थे। कांग्रेस को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में खुद को संतुलित रखना मुश्किल होने लगा। 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें गांधी ने अली ब्रदर्स का समर्थन किया। गांधी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर माना, लेकिन जिन्ना इससे असहमत थे। उन्हें धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करना गलत लगा। 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से इस्तीफा दिया और लंदन चले गए। इस बीच आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठन हिंदू हितों के पक्षधर बनकर उभरे। 1923 के म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट और शुद्धि आंदोलन जैसे घटनाओं ने धार्मिक ध्रुवीकरण को और गहरा कर दिया। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद अधिवेशन में अलग मुस्लिम राज्य की मांग की। यह मांग भले ही सांस्कृतिक स्वायत्तता की थी, पर यही आगे चलकर पाकिस्तान की नींव बनी। 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने अब या कभी नहीं नामक पैम्फलेट में पाकिस्तान शब्द दिया। 1934 में लियाकत अली खान के बुलावे पर जिन्ना भारत लौटे और मुस्लिम लीग में शामिल हुए। इस बार उनका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने दो राष्ट्र सिद्धांत को समर्थन देना शुरू कर दिया। वे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने और कांग्रेस की आलोचना करने लगे कि वह मुस्लिमों की उपेक्षा कर रही है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए।
इसमें कांग्रेस को भारी जीत मिली, 707 सीटें, जबकि मुस्लिम लीग को केवल 106। मुस्लिम आरक्षित सीटों पर भी कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर मुस्लिम लीग को हराया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि मुस्लिम लीग पूरे मुस्लिम समुदाय की प्रतिनिधि नहीं है। कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई, लेकिन मुस्लिम लीग को साथ नहीं लिया। जिन्ना को यह मुस्लिमों की उपेक्षा लगी और उन्होंने कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहना शुरू कर दिया। इस चुनावी पराजय के बाद मुस्लिम लीग ने कट्टर सांप्रदायिक रणनीति अपनाई। 1939 में जब ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल किया, तो कांग्रेस ने विरोध में सभी प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया। इसके विपरीत मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने ब्रिटिशों का समर्थन किया। कांग्रेस के नेता जेलों में थे और मुस्लिम लीग ब्रिटिशों की सहयोगी बन गई। इससे मुस्लिम लीग को खुद को एकमात्र मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने में मदद मिली। जिन्ना ने इसी समय कहा कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौमें हैं और उनके लिए अलग देश ही एकमात्र रास्ता है। 1946 के चुनावों में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम आरक्षित सीटों पर 90% सीटें जीत ली। कांग्रेस को हिंदू बहुल इलाकों में जीत मिली। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भेजा, जिसने भारत को 3 समूहों में बांटने और केंद्र को सीमित अधिकार देने की योजना दी। कांग्रेस ने इसमें संशोधन मांगा और मुस्लिम लीग ने इसे ठुकरा दिया। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। इस दिन कोलकाता और देश के अन्य हिस्सों में भयानक दंगे भड़के, हजारों लोग मारे गए और सांप्रदायिक तनाव चरम पर पहुंच गया। विभाजन अब अपरिहार्य हो गया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान घोषित हुआ। भारत और पाकिस्तान अलग होंगे। पंजाब और बंगाल में जनमत संग्रह हुआ और दोनों को विभाजित किया गया। रैडक्लिफ आयोग ने सीमाएं तय की, लेकिन बिना जमीनी जानकारी के। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुए। सीमा विभाजन की जानकारी देर से मिली, जिससे भारी पलायन और हिंसा हुई। पंजाब और बंगाल में लाखों लोग मारे गए, महिलाओं पर अत्याचार हुए और 1 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। ट्रेनें लाशों से भरी हुई पहुंची। यह स्वतंत्रता एक भारी कीमत पर मिली। आजादी के बाद भारत 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना और पाकिस्तान 1956 में। जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, 1948 में टीबी बीमारी के कारण चल बसे। विभाजन का जख्म भारत और पाकिस्तान दोनों के दिलों में गहरा रह गया। सीमाओं पर आज भी तनाव है और दोनों देशों के बीच कई युद्ध हो चुके हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण, विस्थापितों की पीड़ा और परिवारों का बिछड़ना आज भी उस दौर की याद दिलाता है। यह विभाजन सिर्फ भूगोल का नहीं था, यह एक भावनात्मक, सामाजिक और मानवीय त्रासदी थी। भारत पाक विभाजन आज भी इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन माना जाता है, जिसकी छाया अभी तक हमारे समाज और राजनीति पर बनी हुई है। कहानी को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।